हमारे साथ हैं शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता और नेता मनीषा कांदे जी। मनीषा जी, हरियाणा चुनाव में बीजेपी जो है रुझानों में बहुत आगे चल रही है और बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा मित्र पक्ष है और महायुति और एनडीए जीती है, इसका हमें बहुत बहुत आनंद है। और जो लोग जिन्होंने अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो फेक नैरेटिव सतत जो चलाया था कि ये लोग संविधान बदलेंगे, इस देश से आरक्षण हटा देंगे, हमारे देश की राहुल गांधी जैसे लोग देश के बाहर जाके विदेशों में जाकर भारत की निंदा नालस्ती करते थे और उनके मुंह पर एक ये तमाचा है। आज के जो हरियाणा के चुनाव है, किसानों के आड़े और जो महिला खिलाड़ी है उनके आड़े इन्होंने जो बहुत ही घिनौनी राजनीति की, तो उसको जनता ने हराया। जनता ने दिखा दिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इनको फिर एक बार एस्टैब्लिश किया है नेता के रूप में। कल परसों ही नरेंद्र मोदी जी को पूरे इस सत्ता जो है उनके पास 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 23 साल उनकी कारकिर्द को पूरे हुए और जनता ने फिर एक बार मोहर लगाई है कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी है। और ये एक शुरुआत है, हरियाणा एक झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है, महाराष्ट्र भी महायुति जीतेगी। जैसे कि मोहन भागवत जी ने कहा था कि जो हिंदू हैं वो एक रहें बटे नहीं, और मोदी जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। तो कांग्रेस वहाँ पे हरियाणा में कुछ जाट पॉलिटिक्स का गेम खेल रही थी, ऐसा बीजेपी का आरोप था। तो कहीं कहीं बीजेपी जाट वर्सेस जो अदर है उनको एक करने में बीजेपी कामयाब हुई हरियाणा में। देखिए, कांग्रेस जो है, हमने देखे इतने 75 साल से इन्होंने सिर्फ डिवाइड एंड रूल किया है। जो ब्रिटिशों की पॉलिसी थी वही पॉलिसी कांग्रेस की है। और राहुल गांधी उनके बयान आप देखिए, और खरगे उनके आप बयान देखिए, महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयान आप देखिए। हमेशा डिवाइड एंड रूल, लोगों को अलग अलग करना और राज करना, यही इनकी राजनीति है। और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि हम लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, न ही उनको तोड़ते हैं। तोड़ने वाली राजनीति हमारी नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये पहला चुनाव है और लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास दिखाया है और अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी को भी वहाँ मिली है। हमारे मित्र पक्ष को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे नीचे कम आंका गया था और कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया था, तो उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, एग्जिट पोल पर हमेशा ही हमने प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है। जो एग्जिट पोल होता है उसके विरुद्ध ही निकाल आते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव को आप कैसे देखती हैं? वहाँ पर बीजेपी को जो है सीटें संतोषजनक ही मिली, कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो थोड़ा चुनाव पैटर्न अलग होता है, तो उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जब चुनाव, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, 2014 में चुनाव हुई थी और उसके बाद आज हो रही है, तो लगभग 10 साल चुनाव नहीं हुए और कांग्रेस और पीडीपी ये सब चिल्ला रहे थे कि खून की नदियाँ बहेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी तरह से ये चुनाव हैंडल किए हैं। मगर कांग्रेस की ये नीति है कि जब वो जीतते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा है और जब वो नहीं जीतते हैं तो चुनाव आयोग पर वो निशाना साधते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस की नीति है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद लोगों में वहाँ एक विश्वास पैदा करने में हम सफल रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी ये भारत का हिस्सा है, भारत का अंग है, अविभाज्य भाग है। जम्मू कश्मीर ये भारत का अविभाज्य भाग है। ये हमेशा ही वंदनीय बाला साहब ठाकरे जिनके विचारों पर हम चल रहे, उन्होंने भी यही कहा कि इस वहाँ पर तिरंगा लहराएगा और तिरंगा लहराता रहेगा। और यही बात हम माननीय एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में चल पड़े हैं और निश्चित है वहाँ पर लोकतंत्र की जीत हुई है। हरियाणा में 2 घंटे में स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी और अगर वहाँ बीजेपी की सरकार पूरी तरह से बन जाती है तो उसको लेकर महाराष्ट्र के अंदर जो कार्यकर्ता हैं उस पर उसका कितना असर होगा? बिल्कुल उत्साह, बिल्कुल जो लोकसभा चुनाव के बाद जो थोड़ा कार्यकर्ताओं के मन में एक दुविधा निर्माण हुई थी, थोड़ी परेशानी हुई थी। हालांकि हमारा स्ट्राइक रेट शिवसेना का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रहा है, मगर फिर भी एक कार्यकर्ताओं के लिए एक मोरल बूस्ट निश्चित है। अजीत पवार को लेकर विपक्ष काफ़ी बातें कर रहा है कि अजीत पवार को जो ये महायुति है ज़्यादा सीटें नहीं देगी और उनके जो नेता हैं
पार्टी छोड़ रहे हैं, मतलब उसमें दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं? महाविकास आघाड़ी को अपनी चिंता करनी चाहिए खुद की, क्योंकि वहाँ आए दिन उद्धव ठाकरे सीएम का चेहरा बनने की कोशिश में है, मगर कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस को एक जीवदान मिला है, दोबारा कांग्रेस पैदा हुई है, और उसका कारण माननीय उद्धव जी ठाकरे है कि उन्होंने मरे हुए कांग्रेस को जिंदा किया। और इसीलिए अब कांग्रेस जो है बड़ा भाई बन चुकी है, और निश्चित है वो उद्धव ठाकरे जी को ज़्यादा सीट नहीं देंगे, मगर हम उनकी बातों में नहीं पड़ना चाहते। हमारा महायुति का निश्चित ही विजय होगा। और संजय राउत का बयान आया है कहीं न कहीं जो यहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर उनकी तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए बीजेपी उन पर तरह तरह के आरोप लगा रही है, उसको कैसे देखती है? देखिए, संजय राउत जो सुबह बड़बड़ाते हैं, बड़बोलापन उनका ख़त्म नहीं होता, ना ही लगता नहीं है कि ख़त्म होगा भी, मगर वो नौकरी किसकी करते हैं, चाकरी किसकी करते हैं, पगार किससे लेते हैं, पता नहीं, क्योंकि वो खुद ही कन्फ्यूज्ड है, और इसीलिए कुछ भी उनके बातों पर रिएक्शन देने लायक भी नहीं है। तो कहीं न कहीं शिवसेना संजय गुट भी जो है बीजेपी की हरियाणा की जीत को लेकर उत्साहित है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो उनके सहयोगी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।